दीपेश क्या करता है कि इसको नौकरी की बहुत ज़रूरत होती है, तो ये चला जाता है। और जब ये पटियाला में पहुंच जाता है तो जो मालिक होता है वो जो वहाँ पे अंदर भेज देता है। वहाँ पे एक बहुत खूबसूरत सी महिला बैठी होती है। तो महिला कहती है कि जो मैं काम बताऊंगी वो तुम्हें करना पड़ेगा। जिससे जो है वो फिर वो जिस काम को करने लगता है तो उसे एक दिन की 5 से 6 हज़ार रुपये मिलने लग जाते हैं और वो बहुत ज़्यादा अमीर बन जाता है। लेकिन वो काम क्या करता है, ये दोस्तों आपको पूरी कहानी पता चलेगा। राधे राधे, आदाब, सत श्री अकाल, नमस्कार। आप सब लोगों का मेरे ट्यूशन में बहुत ज़्यादा हार्दिक अभिनंदन है। दोस्तों आप सब लोग कैसे हो? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे से होंगे। बाकी आज की कहानी बहुत ज़बरदस्त होने वाली है। पटियाला की आप पूरी कहानी सुनना, जिसमें दीपेश नाम का एक लड़का होता है जो कि बहुत ज़्यादा गरीब होता है और पटियाला का रहने वाला होता है। अब ये पटियाला में जो है वो गांव में रहता है, लेकिन ये चंडीगढ़ में जॉब करने के लिए आ जाता है और चंडीगढ़ में जो है वो नौकरी की तलाश में आ जाता है। और कहीं पर जो है वो उसकी जान पहचान एक लड़का होता है स्टेशन पे, उसके साथ हो जाती है। जब ये स्टेशन पे लड़का वो कहता है कि उसको रहने के लिए यहाँ पे एक कमरा चाहिए, तो वो कमरा लेने के लिए जो है वो वहाँ पे चला जाता है और उसके साथ चला जाता है, तो उनको कमरा मिल जाता है। तो जब ये कमरे पे चला जाता है तो क्या होता है दोस्तों कि ये बहुत ही ज़्यादा गरीब टाइप का होता है बेचारा, एक बैग बांधा हुआ होता है। अब ये उसी लड़के से जो है वो लड़का उसी मोहल्ले का होता है, उससे बातचीत करने लग जाता है कि उसको कोई एक काम चाहिए। तो वो कहता है कि उसकी जान पहचान में एक और लड़का है, तो वो काम पे लगवा देता है। अब ये क्या करता है कि ये दीपेश जो है वो उस लड़के के जरिए उस लड़के तक पहुंच जाता है। अब ये जिस लड़के से बातचीत करता है वो कहता है कि उसकी जो है वो एक महिला के साथ बहुत ज़्यादा जान पहचान है, तो वो काम पे लगाती हैं। अब ये उस महिला के पास इसको भेज देता है। अब जब ये उस महिला के पास उसको भेज देता है तो वो महिला जो है वो बैठी हुई उसी पते पे जो है वो वहाँ पे पहुँच जाता है और ये महिला वहाँ पे बैठी हुई होती है। और महिला जो थी वो बहुत खूबसूरत थी, बहुत नशीली आंखों वाली महिला बैठी हुई थी और बहुत गोरा उसका बदन था। बहुत ज़्यादा ये खुश भी हो जाता है उसको देख करके और कहता है कि मैम साहब मैं आ गया। अब ये क्योंकि उस महिला को पहले पता होता है, क्योंकि उस दूसरे लड़के ने उसको बता दिया होता है। अब ये दूसरा लड़का उसको उसी महिला के पास भेज देता है। तो ये जब उस महिला के पास पहुंचता है तो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। ये बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है तो ये महिला जो है वो कहने लगती है कि अब जो आपको जो है वो कितने पैसे चाहिए। तो ये बोलता है कि मुझे 8 से 10 हज़ार मिल जाए तो मैं बहुत ज़्यादा खुश होऊंगा। लेकिन ये महिला कहती है कि तुम्हें महीने के जो है 25 हज़ार मिलेंगे, लेकिन 25 हज़ार के बदले में तुम्हें जो काम होगा वो करना पड़ेगा। अब तुम्हारा काम ये होगा कि ये जो बड़े बड़े घरों के जो लोग होते हैं उनके पार्सल तुम्हें यहाँ से लेकर के वहाँ पे देने होंगे। तो ये एकदम एग्री हो जाता है कि कोई बात नहीं। अब ये अपने कमरे पे चला जाता है और फिर उस महिला के पास जो है वो फिर आ जाता है। तो ये पूरा उसे पता करता है कि इस पार्सल के बदले में तुम्हें एक दिन में जो है वो एक पार्सल से 8 हज़ार मिलेंगे और 8 हज़ार में जो है वो तुम आधा तुम्हारा होगा और आधा मेरा होगा। दिन में 3-4 पार्सल तुम्हें देने होंगे। तो ये लड़का बहुत ज़्यादा खुश होता है कि मुझे दिन में जो है वो आराम से 5 से 7 हज़ार है कि मैं बहुत अमीर बन जाऊंगा। तो ये एकदम काम को करने लग जाता है। अब ये उस पार्सल को जो है वो उस महिला के बताए हुए पते पे ले जाता है। जब ये महिला के बताए हुए पते पे उस पार्सल को ले जाता है तो जब ये उस महिला को देता है तो महिला उसको देखती है और उसे वहाँ बिठा देती है। बहुत बड़ा घर होता है, बहुत आलीशान घर, जिसको देख करके दीपेश की जो आंखें चकाचौंध हो जाती हैं कि ऐसा भी घर होता है। और वहाँ से बहुत खूबसूरत सी महिला अंदर से आती है तो उसको वहाँ बिठा देती है। अब ये थका हारा सा होता है और उसको जो है वो पानी पीने के लिए देती है। तो जो अब ये मालिश जो ये जो दीपेश होता है ये इस पैकिंग को उसको देता है। जब ये पार्सल को उसको देता है तो ये महिला जो है वो उस पार्सल को खोलती है और जब ये पार्सल को खोलती है तो इस लड़के को कहती है कि उसमें जो है वो 4-5 सीसी छोटी छोटी इतनी छोटी छोटी सीसी निकलती हैं और छोटी छोटी तेल की सीसी होती हैं। तो ये महिला जो है वो ये कहती है कि ये इनके अंदर जो है वो तेल है और तुम्हें जो है वो मुझे मालिश करनी होगी, मतलब मेरी मसाज करनी होगी।
तो अब ये इसको पहले तो दीपेश को झटका लगता है कि ये क्या बोल रही है, लेकिन फिर वो रेडी हो जाता है। अब ये क्या होता है कि जब ये महिला उसको ऐसा बोलती है तो एकदम रेडी हो जाता है उसकी मालिश करने के लिए। अब ये उसके हाथों को ऐसे ऐसे लगाती है, अपनी ऐसे ऐसी जगह पे लगाती है। तो बोलती है कि दीपेश ऐसी कोई बात नहीं है, ये बहुत नॉर्मल चीज़ें हैं, बहुत आम बात है। अब ये दीपेश जो है वो फटाफट वो सारी उसको करता है, उसकी मालिश करता है। अब महिला उससे बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हो जाती है, क्योंकि उसको बहुत अच्छा लग रहा था। ये एक तो नौजवान लड़का होता है, हट्टा कट्टा होता है, और वो भी बहुत देखने में खूबसूरत था। तो ये बहुत अच्छे तरीके से उसकी मालिश करता है। तो वो उसको जो है उसके बदले में 8,000 रुपये देती है। तो वो पैसे ले लेता है और वहाँ से चला जाता है। अब इसको दूसरी जगह पे जाना होता है, तो उसका जो है वो इस तरीके से ये सारा काम चल रहा होता है। जब इसका इस तरीके से ये जो है वो अच्छे तरीके से काम चल रहा होता है, तो ये जो दीपेश है ये पूरा कई महीने गुजर जाते हैं। इसको तो बहुत मोटा पैसा मिलने लगता है। अब ये अपने गांव में जो है पैसा भेजने लगता है, और बहुत बड़ा घर बना लेता है, और गाड़ी भी ले लेता है, और जो उसके अपने शौक होते हैं पूरे उनको भी कर लेता है। अब ये वैसा गरीब दिखने वाला दीपेश नहीं रहा था, ये बहुत हाई सोसाइटी वाला लड़का लग रहा था। क्योंकि दोस्तों, जब इंसान के पास पैसा होता है तो उसके पास जो है वो उसकी पर्सनैलिटी, उसकी हर चीज़, उसकी सारी चीज़ें बदलने लग जाती हैं। तो इस कहानी में भी यही होता है। अब क्या होता है कि ये जो दीपेश होता है बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है कि ये तो बहुत ही अच्छा हुआ, अब जो ऐसा हो गया। और गांव वाले भी सोचने लगते हैं कि आखिर दीपेश ऐसा काम क्या करता है जब वो इतना अमीर हो चुका है। अब दोस्तों, ये दीपेश जो है वो इतना ज़्यादा अमीर हो जाता है कि पूछो ही मत, बहुत ही ज़्यादा पैसा कमाने भी लग जाता है। लेकिन एक दिन क्या होता है कि बोलते हैं कि बुरे काम का हमेशा बुरा नतीजा होता है। इसका तो काम है, 2 साल हो चुके होते हैं, इसका काम ऐसा ही चल रहा होता है। महीने के जो है वो कम से कम 1 से 1.5 लाख ये कमा रहा होता है। इसका काफ़ी बैंक बैलेंस भी बन चुका होता है अच्छा खासा। अब एक दिन पुलिस आती है, और वो जो महिला होती है, जो काम पे भेजने वाली महिला होती है, तो पता चलता है कि वहाँ पे जो है वो कुछ गलत काम भी हो रहा होता है। तो ये पुलिस जो है वो उस महिला जो दीपेश को पकड़ लेती है, और दीपेश को पकड़ लेती है क्योंकि दीपेश के पास पैसा खूब था, लेकिन मन जो था उसका बहुत कच्चा था। अब पुलिस उससे पूछती है, तो दीपेश जो है वो एकदम पुलिस से बता देता है, और अपना सच जो है वो दोस्तों एकदम उगल देता है। जब ये पुलिस के सामने अपना सच उगल देता है, तो वो उस महिला तक पहुंच जाती है पुलिस, और पुलिस उस महिला को पकड़ लेती है। अब जो महिला इसको काम पे भेज रही होती है, अब उसको पुलिस ने पकड़ लिया है। अब ये सोच कर के दीपेश को तो बहुत ज़्यादा डर लगने लगता है। अब दीपेश जो है वो पूरा काम धंधा वहाँ से छोड़ देता है, और वहाँ से एकदम गांव के लिए जो है वो रवाना हो जाता है, और गांव में जाकर के अपना बहुत अच्छा छोटा मोटा बिजनेस चला लेता है, और अच्छा छोटा मोटा अपना बिजनेस चला लेता है, और उसमें ही वो बहुत ज़्यादा दिन ब दिन तरक्की करने लगता है। लेकिन दोस्तों, ये जो महिला थी, ये जो है उसको पुलिस पकड़ लेती है, और बहुत बड़े गिरोह का जो पर्दाफाश होता है। और क्योंकि ये लोग गलत काम कर रहे थे, इसकी आड़ में आकर के इनके पास और भी गलत काम हो रहे थे, तो कई लोग जो हैं वो अपनी ज़िंदगी बना लेते हैं, और कई लोग जो हैं वो इन गलत काम फंस जाते हैं। जैसे कि दीपेश की अब अच्छी खासी ज़िंदगी बन गई। दोस्तों, मेरा ये कहानी सुनाने का मकसद सिर्फ यही था कि गलत कामों में जो है वो इंसान को कभी भी नहीं लगना चाहिए। दीपेश ने जो है वो वक्त को अच्छे तरीके से समझ लिया कि ये सब कुछ गलत है, और उसे छोड़ करके यहाँ से गाँव चले जाना चाहिए, और वो टाइम रहते ही जो है वो अपने गाँव चला गया। और ये दोनों महिलाएं जो ये महिला जो है वो जो ये काम करवा रही थी, वो पुलिस से पकड़ी गई। दोस्तों, मेरा ये कहानी सुनाने का उद्देश्य सिर्फ यही था कि आपको एक सीख मिले। तो चलती हूँ, कल की कहानी फिर से मिलती हूँ, तब तक के लिए बने रहिए मेरे चैनल पर। जय हिंद, जय भारत।